Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। 201 अरकान ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ की इफ्तिताही खिताब में अपोजिशन को मीसाक मईशत और मीसाक मफाहमत की दावत। कहा मुल्क की तारीख बदलनी है, मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठें, जितना मर्जी शोर मचाएं, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग से सोचें। मौजिज़े के मुंतज़िर हैं तो जान लें, मौजिज़े या जादू टोने किसी काम नहीं आते। मुल्क के नए सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अशरफजई में मुकाबला। कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। कौमी असम्बली का ऐवान मछली बाजार बना रहा। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शदीद शोर शराबा। हुकूमती अरकान में वज़ीर आज़म की नशिस्त का घेराव किए रखा। अपोजिशन अरकान पर्चियां फाड़ कर फेंकते रहे। स्पीकर डाइस का घेराव करके शदीद नारेबाजी, बैनर्स भी लहराए। स्पीकर एयाज सादिक की बार बार अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत भी काम न आई। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तहरीक इंसाफ को अपने इदारों के बजाय अखियार पर एतमाद है। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का रास्ता पैदा करने की कोशिश की गई। 2018 में इंतखाबी धांधली हुई। कभी न कभी पता चलेगा कि 2014 का धरना किसके कहने पड़ दिया। उमर अयूब खान ने कहा ऐवान में बैठे लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। डर, खौफ और शर्मिंदगी नजर आ रही है। शहबाज शरीफ के पास मुल्क चलाने का कोई प्लान नहीं। अवाम में एहसास महरूमी बढ़ रहा है। ये डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि मुरब्बा हुकूमत का नजरिया लूट मार है। उमर अयूब ने कहा कि निगरां हुकूमतों का साबिक चेयरमैन PTI और हमसे जाती मसला था। खैबर पख्तूनख्वा में JUI और ANP की निगरां हुकूमत थी। गैर आईनी हुकूमत करने वालों को अदालत लेकर जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। जो असम्बलियों से मायूस है उन्हें मजीद मायूस किया जा रहा है। कौम कुछ लोगों को दिल से तस्लीम नहीं कर सकेगी। तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट में गए, किसी से जाती मसला नहीं जो मना ले। किसी ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाएअमल बनाएंगे। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोस्त ममालिक में इजाफा करेंगे, दुश्मनों में कमी लाएंगे। अमरीका के साथ तारीख ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे। हमसाय ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। CPEC को आगे बढ़ाना है। दोस्त ममालिक के लिए वीज़ा फ्री करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा कि नए दौर में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। तुर्क सदर की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की भी मजम्मत। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा यकीन है नई हुकूमत की क़यादत में पाकिस्तान तमाम शोबों में तरक्की करेगा। चीन और पाकिस्तान को रिवायती दोस्ती को जारी रखना चाहिए। तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना चाहिए। मुश्तरका तौर पर इक़्तिसादी राहदारी का जदीद तरीन वर्जन बनाना चाहिए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कराची में डाकू ने एक और जान ले ली। गिजरी पंजाब चौरंगी में डकैती मज़ामत पर 55 साला शहरी कत्ल। नॉर्थ कराची और गुलशन मेमार के इलाकों में डाकुओं की फायरिंग से
2 अफराद जख्मी। औरंगी टाउन में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना डाकू जख्मी। रवा साल डाकुओं के हाथों 31 अफराद जान से गए। लाहौर में 1.5 करोड़ रुपए मालियत का सोना चोरी। डिफेंस के घर से चोर 80 तोले के तलाई जेवरात ले उड़े। FIR के मुताबिक चोर घर की खिड़की तोड़कर घुसे। रावलपिंडी में फायरिंग से शहरी कत्ल, मुलजिमान फरार हो गए। इस्लामाबाद में 17 मील टोल प्लाजा के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 21 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी। मुसलसल बारिशों के बायस 30 घर मुकम्मल तबाह, 97 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतादिद सरकारी इमारतों को भी नुकसान। खैबर में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद दम तोड़ गए। तवात में लैंडस्लाइडिंग से मकान की छत गिरी, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। गवादर में बारिश थमने के बावजूद हालात मामूल पर न आए। बाजार, गलियों और घरों में बारिश का पानी जमा होने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मार्केटें मुकम्मल बंद, मुख्तलिफ इलाकों में 5-5 फीट तक पानी जमा। कोयटा से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली शाहराह लैंडस्लाइडिंग से बंद। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा, हुक्काम की ब्रीफिंग, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। का हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है। गवादर से जल्द पानी की निकासी मुकम्मल हो जाएगी। नुकसान के तयन के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 10 रोज के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंगल को गवादर का दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, कर्ज मुल्क का संगीन तरीन मसला है। हुकूमत के पहले दिन से 700 अरब रुपए का खसारा है। तरक्याती मंसूबों के लिए पैसा कहां से आएगा? जिस ऐवान में खड़े हैं इसका खर्च भी कर्ज से अदा किया जा रहा है। सूद की अदायगी 8000 अरब रुपए है। फैसला कर लें, कर्जों से जान छुड़ानी है या सर झुकाकर चलना है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा बड़ा मसला करार दिया। कहा, गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए पर पहुंच गया। बिजली के तरसील और वसूली में 1000 अरब रुपए का फर्क है। बिजली चोरी को खत्म करेंगे। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुअतरिफ है। पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। उमर अयूब खान ने कहा, शहबाज शरीफ पहले कानून की हुक्मरानी की बात करें। साबिक चेयरमैन PTI पर कातलाना हमला हुआ। साइफर, तोशाखाना और इद्दत केस में सजाएं दी गई। तोशाखाना में सजा देनी है तो गाड़ियां लेने वालों को दें। जेल में बुशरा बीबी की खुराक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इलेक्शन में हमें जल्द से जुलूस नहीं करने दिए गए। 10,000 कारकुन गिरफ्तार हुए। पुलिस घरों में घुसकर तोड़फोड़ करती रही। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। वोट देने वालों को दाद देते हैं। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से कायदे ऐवान की नशिस्त पर बैठने के लिए इसरार। नवाज शरीफ ने भाई को सीट संभालने का क्या, खुद बराबर की नशिस्त पर बैठे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को मुल्क में तरक्की और खुशहाली पर सजा दी गई। नवाज शरीफ मेमार पाकिस्तान है। कौम हमेशा खिदमत याद रखेगी। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, 9 मई वालों ने आज पार्लियामेंट के अंदर से हमला किया। इस माइंडसेट ने नौजवानों को बदतमीजी और बदतहजीबी सिखाई। ये ऐसे ही चीखते और रोते रहेंगे। जितनी बदतमीजी और हंगामा राई कर लें, हम अपना काम करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने तमाम गालम गलोच के बावजूद इन्हें मफाहमत की दावत दी। इनकी जहनियत मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे गए। कौमी असम्बली में उमर अयूब की तकरीर में रुकावट पैदा की गई। सरकारी TV ने तकरीर नहीं चलाई। दोबारा ऐसा सलूक हुआ तो इनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। MKM का सदारती इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा।
फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अभी सदारती वोट के लिए राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी बातचीत करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM के मुआहदे का मकसद शायद पंजाब का बल्दियाती निज़ाम है। वज़ीर आला सिंध का बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक आइनी तरमीम के मुआहदे पर रद्द अमल। मुराद अली शाह ने कहा, लोकल गवर्नमेंट सूबाई मामला है, तरामीम की जरूरत हुई तो सिंध असम्बली करेगी। नून लीग का सिंध में कोई रुकन नहीं, हमें बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची में मज़ार-ए-क़ायद पर हाजिरी। कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। पहाड़ों पर रहने वालों को कहते हैं वापस आएं, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। पहाड़ों से वापस आने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाएगा। सरफराज बुगटी की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। गवादर में फलाही इक़दाम के हवाले से बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरी के इक़दाम की निगरानी खुद करूंगा। टैक्स रिफंड में ताख़ीर बहुत बड़ी रुकावट है। FBR 10 रोज में ताजिरों को रिफंड यकीनी बनाए। ईमानदारी से टैक्स देने वाले पर मजीद बोझ ज्यादती है। नए कारोबार के लिए माहौल फराहम करना आसान नहीं रहा। फैसला कर लिया है कि डीप सर्जरी करना होगी। चारों सूबों में एक्सपोर्ट जोन का जाल बिछाएंगे। 2030 में G20 की रुकनियत हदफ है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद की नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के इलियास मेहरबान से मुकाबला होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से जाम सैफुल्ला और असलम बुड़ो के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा कराए। सेनेट की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 14 मार्च को होगा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। रऊफ हसन ने कहा, अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब और हलीमा आदिल शेख सिंध से बिला मुकाबला जीते। बलूचिस्तान में दाऊद शाह के पैनल ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। रहनुमा नून लीग अता तारक ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI को NRO नहीं दिया जाएगा। मीसाक मफाहमत का मतलब NRO नहीं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में अली मोहम्मद खान बोले, अवाम ने हमें साबिक चेयरमैन PTI को जेल से निकालने के लिए वोट दिए। रिहाई के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। पार्लियामेंट और जमहूरियत की बका चाहते हैं।